Hello guys, this is me Jetna Bajaj and today we'll discuss about an important trick which you can use in exam to score higher by putting less efforts. तो चलो अब हम समझते हैं वो ट्रिक है क्या और हम लोग ना प्लानिंग के चैप्टर को लेते हैं, उस टॉपिक से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना 7 पॉइंट्स हैं इसके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि इस पॉइंट के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है विच इज़ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेंगे और इसको रीड करने के बाद हमको थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये बात किसके बारे में कर रहा है, ये पूरा पर्टिकुलर पैरा, ओके। अब उसके बाद ना हम लोग इसमें से एक लाइन देख लेंगे, जैसे कि लिखा है प्लानिंग इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। या फिर हम लोग ये लाइन पढ़ लें या फिर ये देख लेते हैं कि प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू एंड हाउ टू डू एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब एक या दो लाइन जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, सिर्फ उसको अपने दिमाग में रख लो। आई एम नॉट सेइंग कि उसको रट लो, रटना नहीं है, सिर्फ समझ लो कि ये पैरा पर्टिकुलर बोल क्या रहा है, सिर्फ उतना समझ लो और एग्ज़ाम में अपने हिसाब से आप पैरा बना सकते हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखो यहाँ पे इतना बड़ा पैरा है, आपको एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं लिखना है। चाहे हम लोग जितने भी पैराज देखें ये कितने सारे हैं, कितने बड़े हैं। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो लोग ना ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो लोग ना एज इट इज़ लाइन याद कर लें, जो कि सही नहीं है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना एक पर्टिकुलर टॉपिक में अपने दिमाग को इतना ज़ोर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रटने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम में कभी कभी वो आता ही नहीं है और उस चक्कर में दूसरे टॉपिक सफ़र करते हैं। तभी ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये देखें कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से उसको एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करके याद करना सीखें। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक बहुत, मतलब अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको ध्यान में रख लिया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज़। इतना बस इनफ है। अब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ फेस कर रही हैं और प्लानिंग उनको मदद करेगी उन अनसर्टेनिटीज़ से डील करने के लिए। सिर्फ अगर हमको इतना भी समझ में आ गया तो हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे इधर क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब यहाँ क्या है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, मतलब हम लोग प्लानिंग करेंगे तो हमारे एक्शंस क्लियर होंगे, हमारे थॉट्स क्लियर होंगे और हम अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे जिससे वेस्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये इनफ है, इतने से हमको समझ में आ गया। अब हम खुद से अपना पैरा बना सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग इन पॉइंट्स में से कीवर्ड्स छांट लें और उनको दिमाग में रख लें, उनसे रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ लें और आराम से